वार्षिक मूल्यांकन यानी सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस है, संस्कृत व्याकरण का जो सिलेबस है, उसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। वार्षिक मूल्यांकन भाग ए, बहुविकल्पीय प्रश्न इसके अंतर्गत होंगे। 40 अंक का ये कुल होगा और जिसमें प्रथम बिंदु जो है उसमें संधि कार्य संधि से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें से दो महत्वपूर्ण संधियां इन्होंने इसमें संकलित की हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि 2 अंक की होगी। व्यंजन संधि में 2 भेद इन्होंने करे हैं, जशत्व प्रथम संधि और दूसरी इन्होंने अनुनासिक संधि, वो व्यंजन संधि में इन्होंने लिए। उसके बाद विसर्ग संधि भी 2 अंकों की है। विसर्ग संधि भी 2 अंकों की है। विसर्ग संधि में इन्होंने विसर्ग संधि के जो भेद हैं, यानी विसर्ग का उत्व ऊ में परिवर्तन, रे में परिवर्तन और रेफ यानी विसर्ग का लोप, वो इन्होंने प्रश्न उनसे संबंधित प्रश्न इसमें समायोजित करें। तो इस प्रकार व्यंजन और विसर्ग संधि 2-2 अंक की कुल 4 अंकों की ये संधि से संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरा बिंदु जो है वो समास से संबंधित है। समास से संबंधित जो प्रश्न है वो विग्रह से संबंधित है, यानी समस्त पदों का विग्रह करना और विग्रहित पदों को समायोजित करना या समास बनाना उसके अंतर्गत आएगा, जिसमें इन्होंने तत्पुरुष, बहुब्री, अवयवी भाव और द्वंद्व समास ये इसमें संकलित किए हैं, जिसमें से तत्पुरुष समास 1 अंक का निर्धारित है, बहुब्री समास वो भी 1 अंक का निर्धारित है। अवयवी भाव समास में थोड़ी सी बात यहाँ विशेष जाननी योग्य है कि कुछ विशेष अव्यय हैं, उनसे संबंधित ही सवाल इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे अनु है, उप है, स है, निर है, प्रति, यथा, ये 6 उपसर्ग ये इसमें निर्धारित है और इससे संबंधित ही 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। फिर अंतिम समास से संबंधित जो क्रम में आता है वह द्वंद्व समास, उससे भी संबंधित 1 अंक का प्रश्न है। ये कुल 4 अंक का होगा। इसी प्रकार तीसरा बिंदु जो है वो हमारे प्रत्ययों से संबंधित है और प्रत्यय 4 अंक के हैं, जिसमें से प्रत्ययों का विभाजन इन्होंने कृदंत प्रत्यय इसमें नहीं है, तद्धित और स्त्री प्रत्यय इसमें संयोजित किए गए हैं। तो तद्धित प्रत्यय में आपके ठक, मतुप, त्वय, तल इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 3 अंक के होंगे। 4 प्रत्यय हैं और 4 प्रत्यय में 3 सवाल या 4 सवाल वो आधे अंक के आधार पे पूछ सकता है। इसी आधार पर स्त्री प्रत्यय जो है उसमें टाप और नीप प्रत्यय, टाप प्रत्यय और नीप प्रत्यय 1 अंक का होगा। आधे अंक के दोनों प्रत्ययों से 2 सवाल पूछे जाएंगे। फिर चौथा जो बिंदु आता है वो वाच्य से संबंधित है और वाच्य केवल लट लकार में वर्तमान काल में, अन्य लकारों में नहीं है। लोट लकार, विधिलिंग, लंग लकार इससे संबंधित नहीं है, केवल लट लकार में वाच्य परिवर्तन है। 3 अंक के हैं और तीनों वाच्य से संबंधित 3 प्रश्न, कर्तृवाच्य में परिवर्तन, कर्मवाच्य में परिवर्तन और भाववाच्य में परिवर्तन, ये इसमें यहाँ परिवर्तन पूछा जा सकता है। 5वां बिंदु जो है वो समय से संबंधित है और समय से संबंधित जो प्रश्न है उसमें इसमें आपके जो अंक हैं वो 4 हैं, निर्धारित किए गए हैं और 4 अंक किस आधार पे, एक तो पूर्ण समय, एक सवाया समय, एक आधा समय और एक पौर्ण समय। पूर्ण समय, अब देखो मैं इनको चारों को आपको बता देता हूं। पूर्ण समय षड्वादनम, 6 बजे।
सपाद षड्वादनम 6:15 बजे, सार्ध षड्वादनम 6:30 बजे, पादोन षड्वादनम, पादोन षड्वादनम 5:45 बजे। इस प्रकार से ये निर्धारित किया गया है। अगला जो बिंदु है, छठा बिंदु जो है, वो अव्यय पदों से संबंधित है। यहाँ पर कुछ अव्यय आपके सामने स्पष्ट किए गए हैं। ये जो अव्यय हैं, इनका रेखांकित स्थान पर या रिक्त स्थान के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है, और वहां पे आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रेखांकित स्थान पर या होता है ना रिक्त स्थान पर, इनमें से कोई सा भी अव्यय आपको वहां भरने के लिए दिया जा सकता है। सेंटेंस में, वाक्य में, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और अव्यय पदों से संबंधित 3 प्रश्न, तो 6 प्रश्न भी दिए जा सकते हैं और 3 प्रश्न भी, एक अंक के 3 प्रश्न भी हो सकते हैं, और आधे आधे अंक के करके 6 प्रश्न भी यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। पूरा एक खंड बना के दे दिया, जैसे कै खंड किया, गै खंड बना दिया और 5-6 सवाल डाल दिए उसमें, तो आधे आधे अंक के इस तरह से वो कर सकता है। फिर यहाँ पे 7वां बिंदु जो है अशुद्धि संशोधन से संबंधित है। अब अशुद्धि संशोधन कितने प्रकार की है? कारक के आधार पे भी हो सकती है, लट लकार लकार के आधार पे भी हो सकती है। तो यहाँ इन्होंने निर्धारित दी है, वो चीज थोड़ी समझने की है। यहाँ पे इन्होंने बताई है 3 अंक की इसमें अशुद्धि संशोधन है। लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, लकार की दृष्टि से संशोधन, यानी इन आधार पे लकार से संबंधित अशुद्धि संशोधन आ सकती है, पुरुष, वचन और लिंग से संबंधित विभक्ति आ जाती है आपकी कारक से संबंधित। फिर नेक्स्ट बिंदु जो 8वां बिंदु है, वो 8वां बिंदु जो है वो रेखांकित पदों के आधार पर उचित प्रश्नों का निर्माण करना। यहां मैं थोड़ी सी आपसे बताना चाहूंगा कि 5 प्रश्न, यहाँ इन्होंने 5 अंक का इसको निर्धारण किया है। ये प्रश्न निर्माण से संबंधित है। प्रश्न निर्माण, तो किम जो शब्द है वो तीनों लिंगों में ही आपको अगर ठीक ढंग से याद रहता है, और कुछ अव्यय हैं जैसे कदा है, इस तरह के जो अव्यय हैं, क्वै जो अव्यय है, ये कुछ प्रश्नात्मक अव्यय हैं, वो आपको अगर थोड़े ध्यान रखेंगे तो निश्चय इसमें आपको जो 5 अंक हैं वो आराम से बिना किसी अधिक परिश्रम से, अधिक परिश्रम नहीं करके आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अगला बिंदु जो है वो, अगला बिंदु 9वां बिंदु जो है वो आपके पठितावबोधनम। पठितावबोधनम से मतलब है कि आपके पाठों का आधार लेकर बहुविकल्पात्मक प्रश्न वहां पे पूछे जाएंगे आपसे, बहुविकल्पीय प्रश्न वहां पूछे जाएंगे, और उसमें वो आपका अंक निर्धारित उसका है 4 अंक उसमें निर्धारित है। उसी प्रकार 10वां बिंदु जो है वो पठितावबोधनम से संबंधित है। ये 3 बिंदु जो है 8वां, 9वां, 10वां, ये पठितावबोधनम से संबंधित है। इसमें पहले प्रश्न निर्माण आ गया, 8वें अंक में 5 अंक उसके लिए निर्धारित है। 9वें बिंदु में प्रसंगानुसार अर्थ चयनम, यानी प्रसंगानुसार अर्थ चयनम का मतलब है किसी शब्द विशेष का अर्थ वहां से वो आपसे पूछ सकता है उस पैराग्राफ के अंतर्गत। और फिर भाषिक कार्य का मतलब होता है व्याकरण से संबंधित प्रश्न, जो यहाँ पर इन्होंने निर्धारित किए 6 अंक के। तो वहां पे आपसे कर्ता पूछ सकता है, किसी सेंटेंस में कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, उससे संबंधित जानकारी। फिर विशेषण और विशेष से संबंधित जानकारी। और फिर पर्यायवाची शब्द, यानी संबंधित शब्द का कोई पर्यायवाची पैराग्राफ में दे रखा है तो वो पूछ सकता है आपसे। विलोम शब्द भी वहां उसका पूछा जा सकता है। तो इस आधार पे ये कुल योग जो होता है इन अंकों का, तो 40 अंक का हो जाता है। ये वार्षिक मूल्यांकन जो आपका है वो 40 अंक का यहाँ पे निर्धारित किया गया है। दूसरा भाग आ है, उसके संबंध में मैं आपको आगे बताऊंगा। धन्यवाद।